कलम का सहारा लिया, 15 टुकड़े किए, शव को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या? पकड़े गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपी की पत्नी, जो आरोपी पत्नी मुस्कान है, उसकी तस्वीरें हैं और अब सलाखों के पीछे है और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, इसे भी आप देख पा रहे हैं। और यहां पर साफ तौर पर जो आरोपी है वो उसके चेहरे को अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और यही वो जिला कारागार मेरठ है जिसके अंदर ये लोग बंद हैं और इसी जेल में वो पूरी तरीके से कैद हैं। अब आपको पूरी तरह से एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे ये सब कारनामा इन्होंने कैसे किया, किस मकसद से किया। जिसने मेरठ में पति को काटा और मनाली में प्रेमी के साथ केक काटा, सौरभ का मर्डर और 15 टुकड़े करने वाली वो मुस्कान जेल में तड़प रही है। जेल में बंद उसका प्रेमी साहिल बेचैन है। दोनों ने जेलर से गुहार भी लगाई है, लेकिन जेलर ने बात नहीं मानी तो दोनों को झटके लगने लगे, दौरे आने लगे। जेल प्रशासन हैरान है कि जो मुस्कान साहिल सौरभ की बेरहमी से हत्या में नहीं पसीजे, जो कत्ल छिपाने के लिए शव के टुकड़े कर उसे ड्रम में छिपा रहे थे, वो आखिर जेल में क्यों बौखलाए और बेचैन हैं? एक तरफ मुस्कान और साहिल की हत्या से हनीमून तक के प्लान का खुलासा हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्कान और सौरभ दोनों के परिवार वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग पर अड़े हैं। उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सभी परेशान थे उससे। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। लेकिन हमने आपको कहा था कि आखिर ये साहिल और जो मुस्कान है आखिर बेचैन क्यों हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनकी बेचैनी का जो कारण है वो क्या है, क्या इशारे करता है। सौरभ के मर्डर के आरोप में मुस्कान और साहिल जेल में हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने पर जो एक बार भी नहीं हिचके, जो साहिल मुस्कान मर्डर के बाद बेफिक्र होकर घूम रहे थे, वो अब जेल में बेचैन हैं। दोनों जेल के अंदर तड़प रहे हैं। दोनों की हालत ऐसी है कि काउंसलिंग करानी पड़ रही है दोनों की। मुस्कान जेल में 12 नंबर बैरक में है, साहिल को 18 नंबर में रखा गया है। दोनों ने मेरठ के जेलर से बैरक में साथ रहने की मांग की है कि हम साथ में रहेंगे। मुस्कान साहिल ने कहा कि हमें एक ही बैरक के रखा जाए या आसपास रखा जाए, लेकिन जेल मैनुअल का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया गया और जेल अधीक्षक ने बताया कि महिला और पुरुष बैरक अलग होता है, इसलिए आप लोग साथ नहीं आ सकते, इसलिए दोनों को किसी भी तरह साथ रखना यहां संभव नहीं है। साहिल और मुस्कान जेल में नशे की तड़प से भी बेचैन हैं। दोनों ना अच्छे से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल को नशे की आदत है। जेल में आने पर नशा नहीं मिला तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। खबर यह है कि जेल में दोनों को बेचैनी, घबराहट और उनको दौरे पड़ रहे हैं। जेल प्रशासन तुरंत उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले गया और वहां उनका इलाज शुरू हो गया। जेल में मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों को काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की जो लत है उससे बाहर निकले और मानसिक तौर पर ठीक हो पाए। दरअसल नशे के आदी लोगों से एकदम से नशा छूटता है तो उनका जो शारीरिक और जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सा जाता है। नशा ना मिलने पर भूख नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती और जेल में मुस्कान और साहिल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए दोनों का धीरे धीरे इलाज चल रहा है और उनकी काउंसलिंग हो रही है और यह दावा किया जा रहा है कि दोनों को सामान्य होने में तकरीबन 10 दिन लग सकते हैं। नशे से उबरने के बाद मर्डर पर उनसे आगे की पूछताछ संभव है। उनसे पूछा जाएगा कि किस मकसद से उन्होंने यह सब कुछ किया। मिलने के लिए बेचैन हैं, जिसकी तस्वीर